Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं timber yielding plant, that is teak, or you can say scientifically it is known as ticoma. Okay, तो जो टिकोमा प्लांट है commonly known as सांगवान ट्री और टीकू that belong from the family Verbiaceae. तो जो टिकोमा प्लांट है, if you talk about the distribution, सबसे पहले अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है टीक प्लांट का, टिकोमा का, तो साउथ और सेंट्रल इंडिया के अंदर नेटिव फॉर्म में टीक प्लांट आपको मिलेंगे। और जो इसके अलावा जैसे इंडिया के अंदर ही अगर आप साउथ रीजन के अंदर देखते हो तो साउथ रीजन में जो टेम्पल्स बने हुए हैं उनके अंदर 2000 साल पुरानी आपको टीक वुड मिलेंगी। इट मीन्स हाई ड्यूरेबिलिटी टीक वुड होती है। ठीक है, जो टीक प्लांट की जो वुड होगी वो हाई ड्यूरेबिलिटी के साथ में होती है, पेस्ट रेजिस्टेंट होती है। तो इंडिया के अलावा जैसे मेनली आपको बताया कि साउथ एंड वेस्ट इंडिया के अंदर, साउथ एंड वेस्ट इंडिया के अंदर नेटिव फॉर्म में आपको टीक प्लांट मिलेंगे। इंडिया के अलावा अगर आप देखते हो तो जो म्यांमार है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ठीक है, मलेशिया है, तो इनके अंदर भी जो टीक प्लांट है वो कल्टीवेट किए जाते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर आप लेते हो तो मेनली एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात, इन स्टेट्स के अंदर मेनली प्रोडक्शन किया जाता है टीक प्लांट का। इन स्टेट के अलावा जो आपके मतलब कुछ परसेंट जो टीक प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, जो स्टेट्स दैट आर राजस्थान, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो इनके अलावा आपके ये स्टेट्स हैं जो टीक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या कल्टीवेट करते हैं टीक प्लांट्स को एज ए कॉमर्शियल पर्पस। ओके, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर हम बात करें कि जो डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लांट किस तरह का आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो जो मोर्फोलॉजी है, मोर्फोलॉजी एंड डिस्क्रिप्शन, तो मोर्फोलॉजी और डिस्क्रिप्शन की अगर बात करते हो तो जो प्लांट है वो आपके 25 टू 28 मीटर हाइट तक होते हैं, 25 टू 28 फीट तक, ठीक है। और जो इनका डायमीटर है दैट इज फ्रॉम 2.5 टू 4 मीटर। तो जो प्लांट है वो मच ब्रांच्ड होंगे अबो द लेवल ऑफ 10 फीट, ठीक है। तो 9 to 10 जो फिट है उससे ऊपर की साइड मच ब्रांचिंग प्रेजेंट इन द टीक प्लांट एंड दैट ब्रांचिंग हैविंग ओवेट टाइप लार्ज लीफ अरेंज इन अपोजिट एंड वॉल मैनर, ठीक है। जो ब्रांचिंग है उनके ऊपर आपके या तो अपोजिट मैनर में या फिर वॉल के अंदर, गुच्छे के अंदर आपके लार्ज साइज के लीफ प्रेजेंट होते हैं। तो जो लार्ज साइज लीफ है वो ओवेट शेप के अंदर होंगे और इनके अंदर स्पेशली ऑयल डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो सेंट प्रोड्यूसिंग होंगी। तो जो फ्लावर है टीक प्लांट में, जैसे ब्रांचिंग के एंड पॉइंट पे अपिकल जो पोर्शन होता है वहाँ पे स्मॉल साइज के वाइट कलर के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं टीक के अंदर, और जो जैसे फ्रूट हैं वो आपकी कवरिंग में होते हैं, शीट प्रेजेंट होती है फ्रूट के बाहर की तरफ। तो जो फ्लावर सेटिंग है दैट इज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त एंड सीड सेटिंग इज फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। ओके, जुलाई से अगस्त तक फ्लावरिंग स्टेज होती है
और नवंबर से अगर जनवरी में देते हो तो सीड की फॉर्मेशन होती है। देन आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द सॉइल एंड क्लाइमेट, तो जो सॉइल है सैंडी सॉइल, लाइट वेट की जो सैंडी सॉइल है वो बेस्ट होती है टीक प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा जो आपकी थोड़ी सी हैवी जो सॉइल है उसके अंदर भी कल्टीवेट हो जाते हैं, लेकिन जो यील्ड है वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सैंडी सॉइल, लाइट वेट सैंडी सॉइल है वो बेस्ट प्रोडक्शन देती है टीक प्लांट्स का। तो जो टेम्परेचर है, फर्स्ट तो जैसे सॉइल बताए कि जो सॉइल है वो आपकी सैंडी सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। जो टेम्परेचर है दैट रेंजेस फ्रॉम 25 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल जो होगा दैट इज फ्रॉम 125 to 250 सेंटीमीटर पर ईयर, ओके। एनुअल रेनफॉल जो होगा दैट इज 125 to 250 सेंटीमीटर। जो आपकी जैसे ये बताया कि थोड़ी सी हैवी जो सोइल है उसके अंदर भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए। सोइल के अंदर ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो ये उसके अंदर ग्रो करेंगे। अदरवाइज जो सैंडी सोइल है वो बेस्ट होती है टीक प्रोडक्शन के लिए। आफ्टर द सोइल एंड क्लाइमेट वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर और यू कैन से जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो स्ट्रक्चर है टीक जो प्लांट है वो आपके जैसे जनरली लार्ज ट्री में आते हैं, लार्ज डेसिडियस ट्री होते हैं ये, ठीक है। तो इनकी जो वुड है दैट इज हार्ड टाइप में वुड होती है आपकी। हार्ड वुड में जैसे बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि हार्ड वुड है वो वेसल्स से बनी होती है, लार्ज साइज की वेसल्स प्रेजेंट होती है हार्ड वुड के अंदर। तो जो हार्ड वुड है उसमें वो आपकी टीक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकंड, जितनी हार्ड ये वुड होती है उतनी ही ग्रीसी होती है। अगर आप टच करते हो तो ग्रीसी फीलिंग आती है, और साथ के साथ ही इनके अंदर एरोमेटिक स्मेल, एरोमा प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो लीव्स है और फ्लावर है उनके अंदर सेंट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है। तो उन ग्लैंड्स की वजह से एरोमा प्रेजेंट होती है वुड के अंदर। जो वुड है जैसे अगर आप ट्रॉपिकल रीजन के अंदर देख रहे हो तो वहाँ पे बताया जैसे हार्ड वुड आपकी बनती है जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप टेम्परेट रीजन के अंदर लेते हो तो टेम्परेट रीजन में आपकी रिंग पोरस वुड प्रेजेंट होंगी, लार्ज वेसल के साथ में आपकी रिंग पोरस वुड प्रेजेंट होती हैं। तो जो इसके अलावा जैसे आपकी अगर सैप वुड है या फिर हर्ट वुड अगर आप ले रहे हो टीक में, तो जो हर्ट वुड है वो आपकी लाइट ग्रीनिश कलर में होती है, और जो सैप वुड है वो आपकी वाइटिश कलर के अंदर होती है। तो उनके अंदर जैसे हर्ट वुड के अंदर डिपोजिशन होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का या फिर टाइलोज, जैसे स्पेशली सेकेंडरी मेटाबोलाइट में स्पेशली टाइलोज का, और इसकी वजह से जो वुड की ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज हो जाती है, और साथ के साथ जो माइक्रोबियल रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और इसी वजह से जो टीक वुड है वो कॉमर्शियली बेस्ट है फॉर द टिम्बर प्रोडक्शन, ओके। आफ्टर दैट अगर आप जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे हार्ड वुड इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो हार्ड होती है लेकिन इसके साथ काम करना इजी होता है, ठीक है। हार्डनेस होती है लेकिन ये नहीं है कि वो कट नहीं हो पाती या उस पर काम करना मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इजीली काम कर सकते हैं इस पे। और सेकंड जैसे अगर इसको मॉइस्चर मिलता है, सीजन जो आपकी सीजनिंग अगर वुड ले रहे हो, ठीक है, सीजनिंग का मतलब होता है सीजनिंग वुड, सीजनिंग का मतलब होता है जो वुड आप मॉइस्चर फ्री ले रहे हो। जैसे वुड जो आपने प्लांट से ली
तो उसको ओपन एयर के अंदर या फिर हीट चैम्बर के अंदर अगर आप डालते हो और उसका जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव कर देते हो तो उसको बोलते हैं सीजनिंग वुड। तो जो सीजनिंग वुड है, ठीक है, अगर आप सीजनिंग वुड ले रहे हो टीक प्लांट की तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो हाई होती है और अगर इसको मॉइस्चर मिलता है तो भी इसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं आती या फिर ये अपनी स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करती, ठीक है, चेंज ही नहीं करती अपने स्ट्रक्चर को। और जो जैसे कई बार क्या होता है मेटल के साथ में डोर या फिर विंडो वगैरह बना रहे हैं तो उसमें मेटल यूज होती है साथ में वुड के, तो मेटल के कांटेक्ट आने में कोई भी रस्ट फॉर्मेशन नहीं होती इस वुड के अंदर, इसीलिए कॉमर्शियली इसको यूज किया जाता है एट द मेजर पॉइंट। ओके, आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ टीक वुड। अगर आप टीक वुड की यूजेस देखते हो तो जो हाउस है, रेलवे स्लीपर्स हैं, ठीक है, या फिर जो मेजर प्रोडक्शन है फर्नीचर का, बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर या फिर टॉयज हैं, ठीक है, और आपके डोर है, विंडो है या बेड वगैरह जो भी बनाने, चेयर बनाने के लिए, तो उन सब के लिए आपकी टीक वुड है वो बेस्ट होती है ड्यू टू द हाई ड्यूरेबिलिटी एंड मॉइस्चर फ्री एंड स्पेशली माइक्रोबियल एक्टिविटीज पे वर्कआउट नहीं करती, तो इसी वजह से ये यूज की जाती है कॉमर्शियल पर्पज के लिए। सेकेंडली वुड के साथ साथ जैसे जो टिम्बर फॉर्मेशन है उसके साथ साथ जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर आपकी जैसे ये बताए थे कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, तो जो लीव्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उनसे रेड डाई प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, जो भी उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो रेड डाई प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। और जो फ्लावर है, फ्लावर और फ्रूट, तो जो फ्लावर और फ्रूट है वो डायूरेटिक केमिकल की तरह से, डायूरेटिक जो कंडीशन है, ठीक है, उसको के लिए यूज किए जाते हैं फ्लावर और फ्रूट, ठीक है। या फिर अगर आप वुड लेते हो टिम्बर के बजाय जो वुड है, वुड के अंदर भी जैसे आपके ये बताए थे कि हर्ट वुड में आपकी टाइलोज या फिर अदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, रेजिन, टैनिन, गम, ऑयल है, वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी मेडिसिनली यूज की जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टीक वुड or the teak plant that is used as a timber plant. Hope you guys get it well. Thanks for watching my video.